हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, बीआरएस का जो ओपनिंग हम लोग एक फंडामेंटल क्लास करी थी, जो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाओ, उसको अच्छे से देख लो और उसके साथ साथ इस क्लास को भी आप रिलेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 2012। सो यहाँ पे 2012 में हमें एक रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। सो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑन 31/12/2012 को हम लोग करके रखिए, पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड रुपीस। ओके, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एट 31 दिसंबर 2012 30,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक रफ को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जहां पे हमारे लेफ्ट साइड में कैश बुक होगा और राइट साइड में पासबुक होगा। तो स्टूडेंट्स, एज पर द कैश बुक 31 दिसंबर नंबर 1, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, 31 दिसंबर 2012 को हमारा जो बैलेंस था यहाँ पे, जो 30,000 कैश बुक के अंदर था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक बैलेंस नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30,000 रुपीस हमारे पास कैश बुक का बैलेंस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे चेक डिपोजिटेड ऑफ रुपीस 2,000 issued in December have not presented for the payment till the close of the year। स्टूडेंट्स, हमारे पास 31 दिसंबर 2012 में बैलेंस था कैश बुक में। हम लोग कैश बुक को देख करके बोल रहे हैं, पासबुक को नहीं। कैश बुक में हमारे पास यहाँ पे 30,000 बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे चेक हम लोग दिसंबर महीने की किसी भी तारीख को, किसी भी एक तारीख को, अब 15 तारीख मान के चलो, 15 तारीख को हम लोग एक 2,000 रुपीस चेक इशू करी थी। किसी एक को पेमेंट करना था, तो हम लोग वहां पे पेमेंट के लिए उनको इशू करी। ठीक है, तो ये वो पेमेंट, मतलब जिस बंदे को हम लोग पेमेंट करी, तो एक सर्टेन ऑफ टाइम के बाद 31 दिसंबर के बाद बैंक में जाके हमें पता चलता है कि वो बंदा पेमेंट के लिए आया ही नहीं है, वो चेक को जमा नहीं किया। तो जब तक जमा नहीं करेगा तो वो डिडक्शंस कैसे होगा? तो जब तक जमा नहीं किए तो आपके पास जो बैलेंस है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। सो नंबर 2 यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे आप ऐड कर दोगे यहाँ पे 2,000 रुपीज। ठीक है, यानी 2,000 रुपीज आपको यहाँ पे 32,000 रुपीज यहाँ पे बैंक में एंड कैश में दोनों तरफ आपको रिकॉन्सिलिएशन हो गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 3, a check was directly deposited into bank 300 by a customer but there is no corresponding entry। नंबर 3 में एक कस्टमर ने क्या किया, यहाँ पे 300 रुपीज का एक कस्टमर पेमेंट कर दिया हमें बिना बताए बैंक में। अब बैंक में जमा किया, हमें तो पता नहीं है, तो उस हिसाब से बैंक में जब हम लोग मिले तो उनके अकाउंट में 300 रुपीज का एक चेक यहाँ पे जमा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस है 32,300। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी कैश बुक के अंदर उसको ऐड करना होगा। तो 300 रुपीज, तो 32,300 रुपीज। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर 2012 ओके have not yet been collected by the bank। ये 30 दिसंबर को, यानी हम लोग जब अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे 31 दिसंबर को, अब 30 दिसंबर उसके जस्ट
पहले दिन को हम लोग यहाँ पे एक चेक को जमा करी, चेक डिपॉजिट किया, यानी हमारे जो चेक है बैंक में हम लोग जमा कर देंगे, उसके बाद उसको हम लोग कैश करके अपना अकाउंट में ले लेंगे। यही होता है चेक डिपॉजिट का जो फंडामेंटल्स। अब चेक डिपॉजिट करने के बाद हमें हमें लगा कि ये 30,000 बैलेंस हमारे पास कैश बुक, यानी जैसे हमें कोई रिसीप्ट भी मिलता है हमें पेमेंट भी तो करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ले दे के 31st को हमारे पास बैलेंस 30,000 है, लेकिन वो बैंक क्लियर किया ही, मतलब वो कैश, वो जो चेक है वो बैंक कलेक्ट किया ही नहीं है, बैंक वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो दैट इज वाई हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा अगर एंट्री रहता है तो उसको हम लोग इसको लेस कर देंगे। सो नंबर 4 लेस, यहाँ पे 3,000 रुपीज। अगर 3,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे लेस करते हैं तो 29,300, सो 29,300 रुपीज हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। तो ये हमारे कैश बुक और पासबुक का ये हमारे पास अमाउंट रहता है। तो स्टूडेंट्स चलिए औपचारिक तौर पे इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया, तो सेकेंडली हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एड में स्टूडेंट्स नंबर टू में यहाँ पे चेक ऑफ 2000 इशूड दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब चेक इशूड but not presented in bank, चेक इशूड but not presented in bank, तो हमें यहाँ पे 2000 रुपीज एडिशंस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 3 एड, यानी अगर चेक was directly deposited into bank but not corresponding entry in cash book, so number 3 check deposited into bank but not entry in कैश बुक, कैश बुक में वो एंट्री हुआ ही नहीं, तो चलिए एंट्री कर देते हैं इनको 300। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2300, तो इस दोनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे सो 32,300 होगा। ठीक है, आइए फाइनली इसको हम लोग एक लेस करते हैं। तो लेस यानी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड बाय बैंक, तो हम लोग यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे, चेक, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर और कलेक्टेड, तो हमें यहाँ पे इसको लेस करना होगा 3000। तो स्टूडेंट हम लोग इससे लेस कर देंगे, लेस करने से हमारे 29,300 रुपीज हमारे पास बैलेंस होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या स्टेटमेंट देंगे, क्लोज करते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इजी है, अब पहले का जो फंडामेंटल क्लास है उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करी थी, उसके साथ ही जस्ट इसको आपको रिलेट करना है। आप 2-4 बार देखो, प्रैक्टिस करो खुद से, इजीली आपको एक सेंस आ ही जाएगा। कोई डाउट डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।